दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां राम प्रसाद नाम की एक ईमानदार आदमी अपनी दो बेटियों के साथ रहते थे। बड़ी बेटी का नाम था कविता और छोटी बेटी का नाम था नेहा। कविता बहुत सीधी, मेहनती और संस्कारी लड़की थी, जबकि नेहा को अपनी सुंदरता और अमीरी का बहुत घमंड था। गांव वाले हमेशा कविता की तारीफ करते। राम प्रसाद जी की बड़ी बेटी कितनी समझदार है, जिस घर में जाएगी वहां खुशियां भर देगी। ये बातें सुनकर नेहा अंदर ही अंदर जलने लगती। वो सोचती, मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं, फिर सब उसी की तारीफ क्यों करते हैं। समय बीता और दोनों बेटियों की शादी तय हो गई। कविता की शादी हुई मोहन से, जो गरीब जरूर था लेकिन बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था, और नेहा की शादी हुई रोहन से, जो शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। शादी वाले दिन नेहा ने अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, दीदी, तुम्हें तो एक गरीब आदमी मिला है, अब पूरी जिंदगी गरीबी में ही कटेगी। कविता मुस्कुराकर बोली, गरीबी बुरी नहीं होती नेहा, बुरा होता है इंसान का व्यवहार। शादी के बाद कविता अपने छोटे से घर में पहुंची। घर मिट्टी का था, बरसात में छत टपकती थी, लेकिन मोहन हर पल उसका ख्याल रखता। एक रात मोहन बोला, कविता, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। कविता मुस्कुराई, मुझे आपका साथ मिल गया, मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। उधर नेहा अपने आलीशान बंगले में पहुंची। महंगे कपड़े, नौकर, बड़ी गाड़ियां, सब कुछ था, लेकिन रोहन हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहता। एक दिन नेहा ने प्यार से कहा, क्या आप मेरे साथ थोड़ा समय नहीं बिता सकते? रोहन गुस्से में बोला, तुम्हें ऐशो आराम मिल रहा है ना, बस वही काफी है। धीरे धीरे नेहा को महसूस होने लगा कि दौलत से घर चल सकता है, लेकिन रिश्ता नहीं। उधर कविता और मोहन मेहनत करते रहे। दोनों सुबह खेत जाते और शाम को गांव में दूध बेचते। कविता घर संभालती और मोहन दिन रात मेहनत करता। एक दिन मोहन खुशी से घर आया, कविता, हमारी डेयरी का दूध अब शहर में भी बिकेगा। कविता खुशी से रो पड़ी। देखा, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। उन्होंने छोटा सा पक्का घर बना लिया, लेकिन दूसरी तरफ नेहा की जिंदगी बिखरने लगी। रोहन के बिजनेस में भारी नुकसान हो गया, कर्ज बढ़ गया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। अब घर में हर दिन लड़ाई होने लगी। एक दिन सास ने नेहा से कहा, अपने मायके से पैसे मांग कर ला। नेहा रोते हुए बोली, पिताजी गरीब है माँ जी, वो कैसे मदद करेंगे? सास गुस्से में बोली, फिर तू किस काम की? कुछ दिनों बाद रोहन का बिजनेस पूरी तरह बंद हो गया। कर्जदार घर के बाहर खड़े रहने लगे। एक रात सास ने गुस्से में कहा, निकल जा इस घर से, अब हमारे पास तुझे खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। नेहा रोती हुई घर से निकल गई। जब वो मायके पहुंची तो उसके पिता उसे देखकर रो पड़े। क्या हुआ मेरी बच्ची? नेहा फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, मैंने जिंदगी भर घमंड किया, आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जब कविता को ये बात पता चली तो वो तुरंत अपनी बहन के पास पहुंची। नेहा शर्मिंदा होकर बोली, दीदी, मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन तुम फिर भी मेरा खबर सुनकर देखने चली आई हो। उस दिन पहली बार नेहा को एहसास हुआ कि असली खुशी प्यार और सम्मान में होती है, दौलत में नहीं। अगले दिन कविता अपने पति मोहन के साथ नेहा को खेत पर ले गई। शुरुआत में नेहा से काम नहीं होता था, उसके हाथों में छाले पड़ गए। वो रोते हुए बोली, दीदी, मुझसे ये सब नहीं होगा। धीरे धीरे नेहा ने मेहनत करना सीख लिया। अब वो सुबह जल्दी उठती, दूध निकालती, ग्राहकों तक पहुंचाती और हिसाब भी संभालती। कुछ महीनों बाद तीनों ने मिलकर शहर में एक बड़ी डेयरी शॉप खोल ली। उनकी मेहनत रंग लाई। लोग दूर दूर से उनका दूध और मिठाइयां खरीदने आने लगे। अब गांव में लोग कहते थे, देखो, मेहनत और अच्छे संस्कार इंसान की किस्मत बदल देते हैं।
एक दिन रोहन फिर नेहा के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, नेहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी कद्र बहुत देर से समझी। नेहा शांत आवाज में बोली, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन रिश्तों की इज्जत ना करना सबसे बड़ी गलती होती है। कुछ समय बाद रोहन ने भी मेहनत शुरू की। इस बार उसने घमंड नहीं किया। वो कविता और मोहन से सीखने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठा था। नेहा ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, अगर तुम ना होती तो शायद मैं जिंदगी से हार जाती। कविता मुस्कुराई। रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहें। दोस्तों, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके व्यवहार और रिश्तों से होती है। जो लोग घमंड करते हैं, समय उन्हें झुका देता है, लेकिन जो लोग प्यार और मेहनत से जीते हैं, भगवान हमेशा उनका साथ देता है।